गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो अपन पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज टॉपिक है उसमें से इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज चमकेगा, कौन धीमे चमकेगा, कौन पहले फ्यूज होगा, इन सारे सवालों का जवाब इस लेक्चर में रहेगा। तो एक एक करके समझते हैं। पहला चीज़ है, पहला टर्म है इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर। Electrical power is nothing but the rate of energy liberated. The rate of energy liberated. The rate of energy liberated of electrical device is called as electrical power. इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे सर? P से। आपने P इक्वल टू क्लास 10th में पढ़ा है। P इक्वल टू I इंटू P इक्वल टू V इंटू वाई। कितना? V इंटू वाई। तीन फार्मूले पावर के पढ़े हैं। V इंटू वाई, ये आपके पास पावर है। क्या है? पावर। या V स्क्वायर बाई आर। बेसिकली V इक्वल टू वाई आर होता है ना। V इक्वल टू वाई आर। वहाँ से पहले V के टर्म्स V इक्वल टू वाई आर रखें। यहाँ पे V की जगह पे I इंटू आर इंटू आई, तो वैल्यू I स्क्वायर आर हो गया। तीसरी बात कि अगर यहाँ पे I इक्वल टू V बाई आर रख दे, I की जगह पे V इंटू आई की जगह पे V बाई आर, यू विल गेट V स्क्वायर बाई आर। तो आपने पावर के तीन फार्मूले पढ़े। कौन कौन से? P इक्वल टू V इंटू वाई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर। ये तीन के तीनों जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन पे, डिफरेंट जगह पे हम यूज करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। सर ये पावर की वैल्यू है। क्या है? पावर। एक टर्म होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। अब सर एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करते हैं। अगर हमारे पास सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी हमने लॉस की, कितनी एनर्जी लगाई, तो आपने पढ़ा है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। यही पढ़ा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। सर यही जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में होती है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज नथिंग बट पावर। अब या यूं बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं लाइट के थ्रू, फैन के थ्रू, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू होती है P इंटू टी। P इंटू टी। अब P के तीन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। कौन कौन से? VIT हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाएगा। ये जो पावर है इसकी यूनिट होती वाट। क्या होती है? यूनिट वाट। अब एक होता है छोटी यूनिट वाट है, एक होता है किलो वाट। कौन सा साहब? किलो वाट। ध्यान से समझना भाई। सर किलो वाट होती। कौन सा? किलो वाट। कि 1 किलो वाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है सर। अब ये आपके पास वाट इंटू सेकेंड है। वाट इंटू सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। बेसिकली क्या है आपके पास? P की जगह पे यहाँ पे हमें वर्क डन P इंटू टी, दिस इज वर्क डन की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब बात ये आती है, आपने मतलब मार्केट जाते हो तो बल्ब खरीदने जाते हो। बल्ब जब खरीदने जाते हो तो दुकानदार से क्या कहते हो? हमें 100 वाट का बल्ब दे दिए, 50 वाट का बल्ब दे दिए, 20 वाट का बल्ब, CFL दे दिए, 40 वाट के CFL दे दिए, 0 वाट भी बोल देते थे। बोलते हो ना भाई। उसके पीछे रीजन क्या है? कभी सोचा आपने? मान लो बल्ब खरीदने गए और आप बल्ब, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, आपके घर में मान लो कि 2 CFL हैं,
CFL है, 2 CFL है। ठीक सर, हमारे घर में 2 CFL है। मान लो कि एक हीटर है, एक हीटर है। आपके घरों में मिक्सचर भी होगा, मिक्सचर भी है सर, मिक्सचर भी है। आपके घर में फैन भी है। ठीक, तो एक मिक्सचर है सर, 4 फैन है हमारे घर में, एक हीटर। ये मान लें, एक ऐसे डेटा ले लेते हैं हम। ये निकालेंगे कि एक, अगर मान लो इसकी रेटिंग, सर इसकी रेटिंग CFL जो है वो 40 वाट का है। मान लें CFL 100 वाट का है, बहुत बड़ा CFL है सर, 100 वाट का CFL है हमारे पास। 1000 वाट का सर हीटर है, ठंडी पड़ी रही है, 1000 वाट का हीटर। ठीक, मिक्सचर है सर हमारे पास 100 वाट का। ठीक, फैन है लेट अस सपोज 50 वाट का। तो जो 1 घंटे में एनर्जी आप ख़त्म करोगे उसको कैसे कैलकुलेट करते हो? एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम कितना करोगे, एनर्जी कंज्यूम कितना करोगे? तो आप कहोगे सर एनर्जी आपने पढ़ाया, एनर्जी बराबर P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब ये 100 वाट है, तो सर पावर तो मुझे पता है 100 वाट। कितना समय के लिए? 1 आवर्स। कितने समय के लिए हम निकालना चाह रहे हैं सर? 1 आवर्स के लिए, मतलब 3600 सेकेंड के लिए। ये इतना जूल एनर्जी हो गई, एनर्जी इन जूल, एनर्जी इन जूल आ रही है। ऐसे 1000 वाट का है, 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई 3600। सिमिलरली ये 100 वाट का है, मल्टीप्लाइड बाई 3600। ये 400 वाट का है, 4 फैन है, 50 वाट का है, तो ये हो गया 200, 200 मल्टीप्लाइड बाई 36। ये आपके पास टोटल अगर एनर्जी कंज्यूम्ड अगर आप निकालो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर 3600 कॉमन ले लें तो आपको क्या दिखेगा? एक तो ये 100 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 200, इतनी एनर्जी आपको जो है, या यूँ बोल सकते हो 1000, 2 1 3 1 4, 1400। ठीक सर, इतना जूल एनर्जी जो है हम अपने घरों में 1 घंटे में मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें एक टर्म होता है जिसको 1 यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर्स। ध्यान समझना, 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर्स का मतलब होता है 1 किलोवाट, पहले 1 किलोवाट लिखे, 1 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। कितने समय के लिए भाई? 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। सर 1 घंटे के लिए हम यूज कर रहे हैं, बढ़िया। तो ये जो अमाउंट एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। आपके घर में कितनी यूनिट आती है वो इसी बात से कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर 1 किलोवाट का कोई सा भी चीज़ 1 किलोवाट का 1 घंटे तक चला दो और जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उससे 1 यूनिट बिजली आएगी, 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, यही बोलोगे। तो इसका मतलब सर 1 किलोवाट आवर्स का मतलब 1 किलोवाट का कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे तक चला दिया सर। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम हो उसी तो क्या बोलते हो? 1 किलो वाट, उसी को 1 यूनिट बोलते हो। तो आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है 1 घंटे में, तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ यूनिट, सर नंबर ऑफ यूनिट मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 1 किलोवाट आवर्स। ठीक, तो एनर्जी कंज्यूम कितना किए हैं? इतना 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1400 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करूं? 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1000,
देखो आपको ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये 1.4 मतलब 1.4 यूनिट जो है आपने एनर्जी खर्च की है 1 घंटे को इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए। अब सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपने एनर्जी कैलकुलेशन बता दिया कैसे यूनिट निकालें। तो आप घरों में, अपने घरों में कौन सी चीज़ कितना समय तक चल रही है, कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना वाट का है, अगर आप एक चार्ट बनाओ तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि सर मेरे घर में जो यूनिट आ रही है पूरे मंथ की, ये तो मैंने 1 घंटे का कैलकुलेशन बताया, आप पूरे मंथ का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेशन का। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हो उसका पावर उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाए, नंबर ऑफ़ यूनिट। जैसे अब 1.4 यूनिट आ गई। अब मान लो किसी स्टेट में 1 यूनिट का दाम 10 रुपये है, तो 14 रुपये खर्च हो गए आपको 1 घंटे चलाने के लिए इन सब। वैसे जो एयर कंडीशनिंग, एसी होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, उनका जो वाट होता है, उनका जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप मतलब 3.5 किलो वाट का जो है एसी होता है। अगर 3.5 किलो वाट मतलब 1 घंटे के लिए 3.5 यूनिट लगेगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। इसी वजह से जो गरीब आदमी होता है वो एसी नहीं लगवा पाता, उससे वो तो ख़रीद के ले आएगा लेकिन उससे ज़्यादा उसका मीटर चलेगा उसका। तो ये पीछे रीज़न होता है। अब बात करते हैं सर कि कौन सा, अब आपने कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ चमकेगा, इस पे बात करते हैं। आप मार्केट गए, बढ़िया मस्त तरीके से सर मार्केट में गया और बल्ब उठा ले आया। ये बल्ब उठा ले आया, 100 वाट का बल्ब ले आया, 220 सप्लाई, और दूसरा बल्ब ले आया बढ़िया से खरीद के 50 वाट का, 220 वोल्ट सप्लाई। सिमिलरली तीसरा ले आया कितना, 25 वाट का, 220 वोल्ट सप्लाई। अब तीनों को ले आ करके ये सीरीज में जोड़ दिया। 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, तीनों को ले आ करके हमने इस तीनों को किसमें से सीरीज में जोड़ दिया और सप्लाई दे दी इसको 220 की। कितने की दे दी सप्लाई सर? 220 की सप्लाई दे दी। ये बल्ब B1, B2, B3 सर, पूरा बल्ब सर सीरीज में लगा दिया। करंट निकली, करंट गई सर, करंट गई ऐसे 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 ऐसे। सर करंट सीरीज में सेम होती है, आप हर बच्चा जानता है सर। एक वायर में सिर्फ एक ही करंट बहती है, 2 तो बहती नहीं भाई। इसका मतलब कि इसमें आई तो सर सेम है और 220 वोल्ट की आपने सप्लाई दिया है, अच्छी बात है सर। आई विल बी सेम, आई विल बी सेम, आई सेम होगा सर। अगर आई सेम होगा तो एक बात बताओ, कौन तेज जलेगा कौन धीमे जलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? आपने पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, V²/R, और दूसरा पढ़ा है I²R। इसमें क्या चीज़ सेम, ये वाला यूज करूं कि ये वाला यूज करूं, क्या चीज़ सेम लग रहा है? तो सर आई तो मुझे सेम लग रहा है। अब जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, पावर वो ज़्यादा तेज जलेगा। तो यहाँ पे रजिस्टेंस, ये बल्ब B1 है तो यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाल लो। रजिस्टेंस ऑफ बल्ब B1 का रजिस्टेंस R1 मान लिया सर, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ऐसे समझें कि सर रजिस्टेंस P बराबर होता है V²/R, V²/R सर। तो R की वैल्यू जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर तो कम होगी सर। तो सबसे कम पावर जिसका पावर सबसे कम है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा है। तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सर, R1 बराबर V²/P सर, ठीक। तो यहाँ पे भी इसके केस में R1 क्या आ जाएगा, R1 बराबर 220 × 220 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। तो 484 हो गया, इतना ओम का तो ये हो गया। इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देख ले, रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये इस पे रेटिंग है
तो इसका रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई सर 50। अगर 50 से डिवाइड करूँगा, एक बात बताओ, यह है तो यही सेम, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूँ यहाँ पे, तो 8 दूनी 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 1 और 2 चौक 8 1 9, 268 ओम सर। तो ये आ गया R2 का। R3 भी बता दो, R3 भी बता दो, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 25। तो सर ये भी पूरा काट करके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वैल्यू कितना, 4 चौक 16 1, 8 चौक 32 1 33 और 4 चौक 16 1 17। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 चौक 16, 16 3 19, 1936 ओम का। तो ये आ गया सर, R3 आ गया, R2 आ गया, R1 आ गया सर। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है सर? R3 की सबसे ज़्यादा है। R3 मोर देन R2 मोर देन R1। सर सबसे कम रेजिस्टेंस इस बल्ब की है। जब इस बल्ब की सबसे कम रेजिस्टेंस है, ध्यान समझो, इस बल्ब की सर सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में करंट सेम होती है। जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस, उसका पावर क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा भाई। इसका मतलब सबसे तेज कौन जलेगा? सबसे तेज कौन बल्ब जलेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसका पावर यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा, तो ज़्यादा तेज जलेगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे तेज बल्ब जो है B3 जला, फिर B2 जला, फिर B1 जला। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे तेज कौन जला? बल्ब 3 जला, फिर बल्ब 2 जला, फिर कौन सा सबसे धीरे? जिसका वाट सबसे ज़्यादा, ध्यान समझो, जो सबसे ज़्यादा वाट की बल्ब है, जो सबसे ज़्यादा वाट की बल्ब, वो सीरीज में तो धीरे जल रही है। सीरीज में तो सर धीरे चल रही है। जिसका वाटेज भले ज़्यादा है, लेकिन कनेक्शन कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। जिसका रेजिस्टेंस जिस बल्ब का सबसे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तेज जलेगा सीरीज में। तो जिसका रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा सीरीज में, वो जब सबसे तेज जलेगा। बात समझ में आई? अब ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी लिख लें कि सर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, द बल्ब हैव मोर रेजिस्टेंस will glow more in series। सर सबसे ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा, जिस बल्ब का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो सीरीज में सबसे ज़्यादा तेज जलेगा। तो बच्चे ने कहा कि सर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर तो एक्सपेरिमेंट करना जायज़ है भाई। सीरीज में जोड़ा है, भी पैरेलल में भी जोड़ लो। सर अब तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे इन्हीं बल्ब को। लो भाई, बच्चा जो है जिद खा गया, बच्चे ने तुरंत पैरेलल लगा दिया, खटाखट। लो भाई, ये बल्ब आ गया पैरेलल। बच्चा तुरंत पैरेलल लगा दिया खट से। बच्चे ने कहा आज तो हम जोड़ेंगे ही पैरेलल में। ये सर, ये हमारे सामने सब कुछ बन गया भाई। लो भाई, सर ये बल्ब हो गया। सप्लाई भी बच्चे ने दे दिया 250 की। सप्लाई 240 की ही दिया। अब इसका इंडिविजुअल आपने अगर याद हो तो B1, एक बात बताओ, इसका 100 वाट था, 220 100 वाट का बल्ब, ये 50 वाट का बल्ब, और ये 25 वाट का। सर इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया था, दिस इज B1। B1 का सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस आया था। याद करो, B1 का सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस, B1 की जो वैल्यू थी सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस थी। फिर सर B2 था सबसे
ज़्यादा जो है इसका रेजिस्टेंस था 1900 समथिंग आया था। सर ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी, उससे कम ये, सबसे कम ये, इसका लीस्ट रेजिस्टेंस था। सर ये तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसका है, फिर सबसे ज़्यादा इसका, फिर उससे कम इसका, फिर सबसे कम तो सर B1 है। तो ये बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बल्ब 3 का है। बच्चे ने बोला कि सर P बराबर V²/R। अब भाई यहाँ पे सर आपने वहाँ पे I²R लगाया, यहाँ पे ये वाला क्यों लगा दिए? मैंने उसको बताया कि साहब वोल्टेज इनके अक्रॉस कितना लग रहा है, 220 का, मतलब इस पे भी वोल्टेज इक्वल जा रही है, इस पे भी वोल्टेज इक्वल, इस पे भी वोल्टेज इक्वल। सर वोल्टेज इक्वल तो जा रही है। अब एक बात बताओ, जिसका लीस्ट रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा तेज जलेगा या कम तेज जलेगा? बच्चे ने बोला कि सर जिसका आर की वैल्यू मिनिमम होगी उसका पावर उसके क्रॉस ज़्यादा होगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो तेज जलेगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान समझियो, इसका मतलब सर ये है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका था, B3 का था। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका पावर क्या होगी? सबसे कम। तो यहाँ पे एक बात बताओ, सबसे तेज कौन जलने वाला है? B1 जलने वाला है, क्योंकि इसका लीस्ट रेजिस्टेंस है तो पावर सर ज़्यादा होगी। तो B1 सबसे तेज चमकेगा, फिर B2 और सबसे कम जो है B3 चमकेगा। आपके घरों में जितने भी कनेक्शंस होते हैं दे ऑल आर इन पैरेलल। उसको पैरेलल में आपने देखा होगा कि अगर 100 वाट का बल्ब ले आए, 50 वाट का, एक 10 वाट का, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कौन ज़्यादा तेज जलेगा। 100 वाट का ज़्यादा तेज जलेगा भाई, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, 500 वाट का, 500 वाट ज़्यादा तेज जलेगा सर। अब 5 वाट का तो बहुत कम जलेगा, देख लो सामने ही है, ये 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, सबसे कम कौन जल रहा है? B3 जल रहा है। और इसकी खूबी ये भी है कि मान लो कि कहीं पे भी एक्सेसिव पावर लॉस हुआ या फिर सर्किट ब्रेक हो गई, ये सर्किट, ये बल्ब फ्यूज हो गया सर, तब भी 2 बल्ब जलते रहेंगे, तब भी 2 बल्ब क्या होंगे? जलते रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन सप्लाई पैरेलल में है सर, अगर एक बीच में फूट जाए, मान लो ये फूट गया बल्ब, तब भी इधर सप्लाई लगी हुई है सर। तो ये फ़ायदा ये है, पैरेलल सर्किट का फ़ायदा ये है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब होने से पूरे घर की सप्लाई बंद नहीं होती, चलती रहती है ना। एक बल्ब अगर फूट जाए तो दूसरा बल्ब नहीं फूटेगा। तो ये घरों में ये सप्लाई जो है पैरेलल में ही हमेशा लगाई जाती, सीरीज में नहीं लगाई जाती, याद रखें ये बात। अब बात ये आती है सर कि ये तो चलो सीरीज और पैरेलल हो गए, कुछ और चीज़ें बताएं। मान लो कि बच्चे एक क्वेश्चन से लेते हैं बात कि मान लो आपके पास 6 बल्ब हैं, कितने बल्ब? 6। तो 6 बल्ब हैं, ये एक बल्ब यहाँ पे लगा दो, बच्चा गया 6 बल्ब उठा के ले आया, सर 6 बल्ब ले आऊँगा, 6 बल्ब, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बच्चा 6 बल्ब ले आया मार्केट से, यहाँ पे भी बल्ब लगा दिया भाई। ये मान लो B1, B2, B3, B4, B5, B6, बच्चे ने 6 बल्ब ले आए, कितने बल्ब? 6 बल्ब। और ईच आर बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ईच बल्ब्स आर आइडेंटिकल, लिख लें ईच बल्ब आर आइडेंटिकल। ईच बल्ब्स आर आइडेंटिकल।
सारे बल्ब सर सेम हैं, मतलब अगर मान लो कि 100 वाट का बल्ब लिया तो 100 वाट सारे हैं। ठीक, सप्लाई भी बच्चे ने दे दिया, 20 वोल्ट की सप्लाई भी दे दिया। आइडेंटिकल बल्ब हैं, कौन ज़्यादा तेज चमकेगा, कौन कम तेज चमकेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारे बल्ब सर आइडेंटिकल हैं। तो एक बात बताओ, इन सब का रजिस्टेंस अगर लेटेस्ट सपोज आर इसका भी है, आर इसका भी है, आर इसका भी है, आर इसका भी है, आर सर सबकी रजिस्टेंस आर है। तो इस सर्किट को ध्यान समझना सर, अगर सबका रजिस्टेंस आर है, सारे बल्ब आइडेंटिकल हैं, मान लो कि पावर 100 वाट का है, 220 वोल्ट का सबका नेचर है, मतलब P की वैल्यू जो है वो 100 वाट सपोज है और V की वैल्यू 220 वोल्ट। तो बच्चे ने बोला कि सर सारे बल्ब आइडेंटिकल हैं, बढ़िया है, जिसमें पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर। ध्यान से समझना सर, रजिस्टेंस सबका इक्वल है, रजिस्टेंस सबका इक्वल है, सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं, जिसमें जिस बल्ब में करंट ज़्यादा जाएगी वो ज़्यादा तेज चमकेगा। जिस सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट गई वो ज़्यादा तेज चमकेगा। ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना है सब कुछ। बच्चे ने बोला तो ये तो बढ़िया बात है सर। मान लो कि करंट सप्लाई आई गई, आई यहाँ से निकली, तो पहले तो ये बल्ब पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा करंट तो इसी में जा रही है, इसके बाद सर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें हर जगह हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पेशली। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं भाई, ये एक रजिस्टर आर मान लिया, ये रजिस्टर मान लिया आर, सर यहाँ पे भी रजिस्टर आर, यहाँ पे भी रजिस्टर आर, ये भी रजिस्टर आर, लो भाई यहाँ पे भी रजिस्टर आर, ये वोल्टेज भी सर इसका ये आर आ गया। अब इसको 2R लिख सकता हूँ ना, आर और आर 2R सर, ये यहाँ पे आ गया सर 2R रजिस्टर है, क्योंकि मुझे करंट जो चलेगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। बच्चे ने बोला कि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, 1/R 1/R 2/R R/2, R/2 प्लस R 3R/2, समझ में आ रहा है ना। 1/R 1/R 2/R R/2 हो गया, R/2 इसका इक्विवेलेंट हो गया, प्लस R, तो यहाँ पे 3R/2। बच्चे ने बोला सर इसको एक काम करो 3R/2 लिख दो, ये हो गया 3R डिवाइडेड बाई 2। इसमें मान लो कि I1 करंट गई, इसमें I2 करंट गई। हम बेसिकली ये निकालना चाह रहे हैं कि I तो चली ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, यहाँ पे चली गई I1 और इसमें चली गई I2। हम I1 और I2 की वैल्यू स्पेशली निकालना चाह रहे हैं कि किस रेशियो में होगा। ठीक, अब हमारे पास हमें कॉन्सेप्ट ये पता है कि जो I1 I2 का जो सेपरेशन होता है, यहाँ से करंट I चली है, तो जो I1 रेशियो I2 होता है, वोल्टेज सर इसके क्रॉस तो सेम होगा, पैरेलल में है, तो इसका मतलब वो 1/R1, R1 की वैल्यू 2R, रेशियो 1/3R/2। ठीक, अब इस रेशियो को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। 6 दूनी 12, 12/3, 3/4 के फॉर्मेट में आ गई सर। तो I1 की वैल्यू आप जानते हो कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 3 7, 4 3 7 इंटू आई के फॉर्मेट में हो गया। तो I2 भी क्या हो जाएगा, 4/7 इंटू आई। सर I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ I। एक बात बताओ, I1 की क्या वैल्यू निकाला आपने, इन दोनों को पहले इसका चाहिए आपको और आपको, तो इसका रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस वन, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय I सर। मतलब इसमें चली गई 3I/4 और इसमें चली गई कितना 4I/7, 3I/7 और 4I/7। सर इसमें करंट ये गई, अब ये कितना करंट जा रही 4I/7। एक बात बताओ,
यहाँ पे पहुंची 4I/7। जाने के लिए दोनों पोटेंशियल इक्वल है, तो करंट आधा आधा जाएगी, आधा इसमें आधा इसमें। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, ध्यान समझो सर, इक्वल रेजिस्टेंस है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, तो मतलब सर करंट आधा आधा बट गई, मतलब इसमें कितना गई 2I/7, यहाँ पे कितना गई 2I/7। बढ़िया से अब किसमें करंट ज़्यादा गई है, किसमें करंट कम गई है, हमें ये बस एनालाइज करना है। एक बात बताओ, किसमें करंट ज़्यादा गई? सबसे ज़्यादा तो यही इन दोनों का समेसन मिला सर। इधर से आया 4I/7, यहाँ पे आ गया 4I/7, यहाँ पे आ गया, यहाँ से 3I/7 यहाँ से आ गया, फिर दोनों मिल गए, दोनों I हो गए सर। देख लो करके 3I/7 प्लस 4I/7 सर, दोनों मिल गए I हो गए सर। मतलब सबसे ज़्यादा करंट इसमें जा रही है, ध्यान समझो सर, सबसे ज़्यादा करंट इसमें जा रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा करंट है उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस होगी सर। मतलब ये कन्फर्म है सबसे तेज कौन जलने वाला है सर? सबसे तेज B1 जलने वाला है। फिर कौन तेज जलने वाला है? इसमें 3I/7, इसमें 4I/7, ये अकेला बल्ब यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। इसमें 4I/7, इसमें 3I/7। फिर कौन जला? B4 जला। इसके बाद कौन जले? B2 और B3 दोनों इक्वल करंट गई है। 3I/7 सर इक्वल गई है, इसका मतलब उससे कम कौन जला? B2 जला, और B2 और B3 क्या हुए? बराबर हुए सर। ये दोनों बराबर जले, बढ़िया। अगर ये दोनों बराबर जले, फिर इसके बाद कौन जला? ये और ये जले, 2I/7। तो यहाँ पे सबसे कम जो है R5 और R6 जली सर, R5 और R6। तो उसका जो ब्राइटनेस का ऑर्डर हुआ वो तो ये सर हुआ, ये हुआ। तो ये सबसे कम जले, मतलब सबसे धीमे कौन जला? बल्ब 6 और बल्ब 5 सबसे धीमे जला, और सबसे तेज कौन जल रहा है? B1। कौन सबसे तेज जल रहा है सर? B1। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई, जेई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सर एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, समझ में आया? बढ़िया से मस्त से सर, आराम से फिजिक्स को आसान ही बनाएंगे मस्त तरीके से। लो भाई, बच्चे ने बोला कि सर हम तो गए मार्केट, उठा के ले आए 2 बल्ब। लो भाई, बच्चा गया मार्केट, खुश होकर के बच्चे ने 2 बल्ब खरीदे, एक 100 वाट का, 220 वोल्ट। सर दूसरा उसने खरीद लिया 50 वाट का, 50 वाट का, 50 वाट का, 220 वोल्ट। बच्चा ले आया बल्ब 1, B1 B2। बच्चा ले आया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया खट से। ये बल्ब 1 बल्ब 2, बच्चे ने सीरीज में जोड़ते ही खुश हो गया बच्चा। बच्चे को लगा ये 220 सप्लाई 220 दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों आराम से बढ़िया से सर। लेकिन बच्चा शरारती था, उसने लगा दिया 440 वोल्ट। लो भाई सर, बच्चे ने 440 लगाया, ध्यान समझना, बच्चे ने 440 लगाया वोल्ट। अब ये है B1 और ये है B2, विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट? क्वेश्चन ये है, विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट? कौन बल्ब पहले फ्यूज होगा? ध्यान से समझो कि सर अगर दोनों आइडेंटिकल होते, अगर दोनों बल्ब आइडेंटिकल होते तो इसमें इक्वल वोल्टेज में डिवीजन हो जाता। 440 लगाया है तो 220 यहाँ पे, 220 यहाँ पे, जो इसके औकात के अंदर ही है सर, 220 220। इफ लिखेंगे, इफ B1 एंड B2 आर आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल होते तो रेजिस्टेंस सर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इक्वल होता, वोल्टेज का सेपरेशन भी इक्वल हो जाता, तो इस पे ड्रॉप होता 220
और इस पे भी ड्रॉप होता 220। बढ़िया सर, यही डिवीजन होता। लेकिन बच्चे ने ऐसा नहीं किया, दोनों अलग अलग बल्ब। तो किसका रजिस्टर ज़्यादा है, किसका रजिस्टेंस ज़्यादा, इसका कि इसका? बच्चे ने बोला सर P बराबर V स्क्वायर बाई आर। आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है जिसमें रेजिस्टेंस अगर हम आर लिखना चाहें, जिसमें पावर कम होगी, उसका सर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब B2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू B1 सर। B2 की क्या वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस सर B2 की ज़्यादा है, B1 की कम है। ओहो सर, रेजिस्टेंस कम है, ध्यान समझा सर, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज अगर मैं लिखूं तो V इक्वल टू I इंटू आर। सर I तो सर सेम बह रहा है, लेकिन R जिसका ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। मतलब B2 के क्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ B1। मतलब जो वोल्टेज होगा वो 250 से 220 जो आपके पास था, अगर इक्वल होते 220, अब किस में ज़्यादा होगा, B2 में सर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी लिमिट पहुंच गई सर, ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे B2 ज़्यादा हुआ और B1 कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कौन बल्ब फूटेगा, B2 फूट जाएगा। पहले कौन फूटेगा, B2 फूटेगा। समझ में आ रहा है ना, पहले कौन फूटेगा, B2 फूटेगा सर। अब एक कॉन्सेप्ट जेई से बात करते हैं, जेई मेंस का कई क्वेश्चन आए हैं, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं सर बढ़िया से। एक जेई 2003 का क्वेश्चन देखते हैं। द 3 रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, shows below the arrange them in increasing order of their power dissipation. Arrange them increasing order of their power dissipation. Power dissipation सबसे ज़्यादा जिसमें होगी वो पहले लिखना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो सबका रेजिस्टेंस आर 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 सब आइडेंटिकल हैं, इक्वल वैल्यू, ईच आर इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 3R हो जाएगा। फर्स्ट का कितना हो जाएगा, आर 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 3R सर। ये आर ये आर ये आर, तो ये तो हो गया सर 2R। ये इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/R, तो एलसीएम 2R 1 प्लस 2, तो 3/2R या 2R/3 सर। 2R/3 इसका आर इक्वलेंट आ गया। इसका कितना आ जाएगा भाई, आर 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 1/R 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 प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R। बच्चे ने बोला सर ये पैरेलल में है, R/3 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे सर, ये आर ये आर ये आर, 1/R 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 प्लस 1/R 2/R मतलब R/2, R/2 प्लस R, तो 3R/2। अब पावर डिसिपेशन पूछ रहा है, पावर डिसिपेशन जेई का क्वेश्चन है भाई। सर पावर डिसिपेशन इज नथिंग बट I²R सर, सिंपल। सर करंट तो सब में सेम जा रही है, करंट तो सर सब में सेम है, करंट सब में सेम। जिसका R की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन किस में है, थर्ड में है। सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन किस में है, फर्स्ट में है। फिर इसके बाद किस में है, R/3 सबसे कम है, ये 2R/3 मतलब 0.66, ये 3R/2 मतलब 1.5। इसको क्या लिख सकते हो, 1.5R लिख सकते हो, इसको 0.66R लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 0.33R लिख सकते हो भाई। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा तो सर पावर डिसिपेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। फिर उससे कम ये 4, तो 1 सबसे ज़्यादा, फिर 4, फिर उससे कम सेकेंड, और सबसे कम थर्ड। सबसे कम थर्ड ये वाला तो है नहीं, ये वाला तो है नहीं, ये वाला अगर देखें सबसे ज़्यादा फर्स्ट,
फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सबसे लीस्ट जो है थर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ये जेई का क्वेश्चन है, चाहे पावर डिसिपेशन आए चाहे कुछ भी आए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जेई का ही, जेई का ये भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं। द करंट in the circuit shown in figure, the heat produced in 5 ohm resistor due to current flowing through it is 10 calorie per second। तो बताना हीट जनरेटेड 4 ओम रजिस्टर इज 5 ओम पे कितना? 10 कैलोरी पर सेकेंड। सर बढ़िया। तो सर हीट जनरेटेड H बराबर I²R इंटू टी की बात कर रहा है, पर सेकेंड बात कर रहा है सर। अब एक बात बताओ, जिसमें करंट ज़्यादा होगी वो वैल्यू ज़्यादा होगी। हीट जनरेटेड बेसिकली हम पहले करंट का वैल्यू लिख लेते हैं, 4 और 6 10, इसमें है 10 ओम, इसमें है 5 ओम। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम हो जाएगी, पैरेलल में सर वोल्टेज तो बराबर होगी। तो एक बात बताओ, इसमें करंट कितना गई? अगर आई आ रही थी, सपोज यहाँ पे जो करंट का डिवीजन होगा वो किस रेशियो में होगा, यही आपको जानना है। तो सर ये दोनों में वोल्टेज तो बराबर है, तो इसका जो वोल्टेज है V = IR, V = सर IR। बढ़िया। तो यहाँ पे मान लो कि I1 है, यहाँ पे सर I2 है। तो जो V अगर दोनों का बराबर इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, तो सर इसका मतलब I1 R1 बराबर I2 R2। बढ़िया। I1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, R1 6 4 10, I2 भी निकालना है सर, I2 बराबर 5, ये हो गया I2 × 5। या यूँ बोल सकते हो I1/I2 का जो रेशियो होगा, I1/I2 का रेशियो होगा वो 1/2 होगा सर। 5/10 मतलब 1/2। किसका मतलब क्या है? I1 की वैल्यू I1 2I1 बराबर I2, 2I1 की जो 2I1 बराबर सर I2, I2 की जो वैल्यू है वो 2I1 होगी। अगर इसमें सपोज हम I मान रहे हैं, अगर यहाँ पे I/2 मान रहे हैं I1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 की? 2I1। तो मतलब सर इसमें I हो गया, इसमें I/2 गया तो इसमें I गया। ध्यान से समझना सर, पावर जो है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है 10 कैलोरी पर सेकेंड। सर पावर कैलोरी पर सेकेंड है बेटे। तो पावर सर ये बात दिया है, यहाँ पे एक बात हमने सही सीख गया, P बराबर I²R, कैलोरी पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड सर। तो एक बात बताओ, इसमें अगर हम पावर लॉस निकालें 4P, तो इसको लिखा P4, 4 ओम है तो लिख दिया 4 नोटेशन के लिए। तो करंट इसमें है I/2, तो यहाँ पे करंट I के जगह पे लिख दिया सर I/2 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम पे सर 4 डिवाइडेड बाई सर P5 के लिए बात करना है, P5 रेजिस्टेंस इन 5। सर करंट है I/I है, हमारे पास करंट I है, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 सर। अब P4 की वैल्यू दिया 10 कैलोरी पर सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाई P5 बराबर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आपके पास I²/4 × 4 डिवाइडेड बाई I² × 5। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों कैंसिल आउट, I² ये भी कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी? 1/5। तो सर हमारे पास जो वैल्यू है, क्या चाहिए आपको? 10 कैलोरी पर सेकेंड है, 10 कैलोरी पर सेकेंड। अब बात यह है कि यहाँ पे P5 कैलकुलेट करना है, P5 क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये 10 कैलोरी पर सेकेंड है, I²R लिख दिया, यहाँ पे भी I²R, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा एक गलती हो गई, गलती ये है कि P4 इसका कैलकुलेट करना है, यहाँ पे I²R, ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ पे P4 की वैल्यू रेजिस्टेंस एट यहाँ पे पूछ रहा है, P4 की वैल्यू पूछ रहा है।
सब ठीक है यहाँ पे। बस अब ये वैल्यू रख दे, I²/4 × 4 डिवाइडेड बाई I² × 5, कोई दिक्कत नहीं। P5 की वैल्यू दिया है 5 ओम पे 10 कैलोरी है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये मतलब I/1/5 आ गया। P4 कैलकुलेट करना है, P5 की वैल्यू दिया है 10, ये बराबर 1/5, तो P4 की वैल्यू क्या आ गई 10/5, मतलब 2 कैलोरी पर सेकंड आ गई, 2 कैलोरी पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है कि आपको आज ब्राइटनेस पूछा जाए, कौन पहले फ्यूज होगा, कौन बाद में फ्यूज होगा, किसमें कितनी करंट जाएगी, हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में था। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।